हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ की जो थर्ड पार्टी एनर्जीज है, क्या अपडेट है, किसके लिए क्या मैसेजेस है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी मैसेजेस है गाइज। यहाँ पर किसके लिए कौन सी एनर्जी है, आपको इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मैसेजेस कुछ अलग यहाँ पर पिक हो रहे हैं और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेजेस हैं। तो आपकी करंट एनर्जीज के हिसाब से आप इस रीडिंग को अपने आप पर मैच कर सकते हो। तो पॉजिटिव मैसेजेस से मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। देखो, आप खुद अगर बहुत ज़्यादा अपने आप में ही कंप्लीट फील कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आप ना फाइनेंशियली किसी पर गो टू बेंट हो, ना फिर इमोशनली किसी पर डिपेंडेंट हो, आपके लाइफ में ये जो संघर्ष का समय आपने देखा है गाइस, आपने खुद को बहुत हद तक बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने यूनिवर्स पर पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। आपने खुद कभी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया। जब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में थे तो कभी ना कभी आपको थोड़ा बहुत लगा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपको खुद के कर्मों पर विश्वास था कि एक ना एक दिन आपको जस्टिस मिलेगा और थर्ड पार्टी रिलीज ज़रूर से ज़रूर होगी। बिकॉज़ आपको खुद पता है कि आपने थर्ड पार्टी के साथ क्या किया था, आपके पार्टनर के साथ क्या किया था। आपको अपने प्यार पर, अपने कर्मों पर पूरा विश्वास था और आपका जो ये विश्वास है गाइज़, उसी विश्वास की यहाँ पर जीत होने वाली है। आपके लाइफ से करंटली थर्ड पार्टी एनर्जी रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में टावर आ चुका है। आपके पार्टनर खुद से इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं आपके पार्टनर की, किस तरीके से स्मूथली थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशंस भी है तो भी ये पर्सन बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये पर्सन इस एनर्जी में क्यों शिफ्ट हुए हैं, बिकॉज इस पर्सन को इस सेपरेशन फेज में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड रहा है। थर्ड पार्टी की कुछ असलियत आपके पार्टनर के सामने आई है। उनका जो भी एक मुखौटा धारण किया था अच्छाई का, वो उतर चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन जब किसी इंसान को होता है तो ऑटोमेटिकली वो ये समझ जाता है कि उसने किसके साथ गलत किया। तो आपके पार्टनर ने जिसके साथ गलत किया है गाइस, वो आप हो। और अब जाकर इस पर्सन को जब चीज़ें समझ में आ रही है तो ये पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। आपके लिए इनके अंदर जो पहले जो रिस्पेक्ट था, प्यार था, वो और ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो शादी भी करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से रिलीज़ करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी में अभी देखूँ तो गाइज़ देखो, आप ना अब इस एनर्जी में पहुँच चुके हो कि आप पूरी तरीके से सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आप अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आपने पेशेंस सीख लिया है, आपके अंदर बहुत कमाल का पेशेंस है गाइज़। आप अब चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हो, चीज़ों को चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो गाइज़। जब भी इंसान हील होता है ना, अंदर से हील होता है तो उसे चेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो ऑटोमैटिकली चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो जब आपके अंदर से हीलिंग होती है ना गाइज़, तो वो हीलिंग बाहरी तौर पर दिखना शुरू हो जाता है। फिर आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, आपका ऑरा एक अट्रैक्टिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाता है। मेल, फीमेल आप जो भी हो, आपका जो सौंदर्य है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करते हैं कि आप अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे हो, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ें ऑटोमैटिकली होती हैं। तो ये जो बदलाव है गाइज़, ये बदलाव ये ऊपर से नहीं होता है, ये जब आप अंदर से हील होते हो, तब ये बाहरी तौर पर बदलाव दिखता है। तो अगर आपके अंदर ये शिफ्ट आया है गाइज़, तो आपको जस्टिस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ये बाहरी तौर पर आपकी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आया है, वो मैंने आपको बताया। इमोशनली आपको बताऊँ तो इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो। पहले आपके अंदर जो एक इम्पेशेंट एनर्जीज़ थी, वो ख़त्म हो चुकी है। कोडिपेंडेंसी थी, बार-बार आपके पार्टनर के मैसेजेस को चेक करना, कॉल्स का वेट करना, उनके सोशल मीडिया को स्पाई करना, ये चीज़ें आपने ख़त्म कर दी है, पूरी तरीके से दी एंड कर दी है। कभी-कभार आपको कुछ नोटिफ़िकेशंस भी आ जाते हैं उनके, तो भी आप चेक नहीं करते हो, बिकॉज़ अब आप उतने
को डिपेंड नहीं हो उस एनर्जी पर। देखो, प्यार खत्म नहीं हुआ है उस पर्सन के लिए आपका, लेकिन जो एक चेजिंग एनर्जी आपके अंदर थी ना, वो आपने खुद से मिटाई है, जो बहुत अच्छी बात है। और आपके अंदर ये जो चेंज आया है, ये जो शिफ्ट आया है ना, वही शिफ्ट आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और उन्हीं लोगों के लाइफ की जो थर्ड पार्टीज है, वो करंटली बहुत गंदा कर्मा यहाँ पर फेस कर रही है। आपके लाइफ की जो भी थर्ड पार्टीज है करंटली, उन्हें मतलब जैसे कि रात रात भर जाग कर ये काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी है काफ़ी ज़्यादा पास्ट को लेकर सोच रहा है कि उसने आपके साथ क्या-क्या गलत किया है। ये जो भी आपका शत्रु है, थर्ड पार्टी है, इन्हें खुद पता है गाइस कि इन्होंने क्या-क्या कारनामे किए हैं, किस तरीके से आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट किया है, किस तरीके से चालें चली है। और अभी भी इनके माइंड में यही चल रहा है कि किस तरीके से वो आपको हराए और आपके पार्टनर का अगेन माइंड मैनिपुलेट कर दे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी आपने हील की है गाइस। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन चुके हो कि अब आप पर कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही है, किसी का भी माइंड मैनिपुलेशन आप पर काम कर नहीं रहा है, राइट? आपके नर्वस सिस्टम में जो भी ट्रॉमा था ना, वो आपने इनर वर्क से हील किया है। ये मैसेज खास करके उन लोगों के लिए है जो किसी असेंशन जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो आपने काफ़ी पॉजिटिवली पेशेंस के साथ इनर वर्क किया है, हीलिंग की है और जो भी ट्रॉमास था वो रिलीज़ किया है। जब ये ट्रॉमा रिलीज़ हो रहा है गाइस, तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। और वो न्यू बिगिनिंग इस तरीके से हो रही है कि थर्ड पार्टी को ज़बरदस्त कर्मा करंटली मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वो परेशान है, सैड है, नेगेटिव है और आपके पार्टनर और उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। आपके पार्टनर ने उसे ऑलरेडी छोड़ दिया है या छोड़ने का डिसीजन लिया है गाइस। लेकिन आपके पार्टनर सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सही वक़्त आएगा और फिर वो एक्शन लेंगे, या फिर बहुत जल्द सडनली ऐसा कुछ हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर दे, राइट? अनएक्सपेक्टेडली ये सब चीज़ें हो सकती है आने वाले 3 या 4 दिनों के अंदर। अब जो व्यूअर्स यहाँ पर खुद काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी में हैं, आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते हो। 24/7 माइंड में आपके यही चल रहा है, पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर। उसी की माला जप रहे हो, उसी को चेज़ कर रहे हो, उसी का सोशल मीडिया स्पाई कर रहे हो, थर्ड पार्टी को स्पाई कर रहे हो, इसके पीछे भाग रहे हो, इस म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ रहे हो, उससे पूछ रहे हो, आपके ऑफ़िस में है तो किसी को पूछ रहे हो, ये कर रहे हो, बार-बार, बार-बार वही एनर्जी आप कर रहे हो। तो ये गलत है गाइस, ये कहीं न कहीं पर आपको इस कनेक्शन से दूर कर रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज है कि आप जिस पर्सन के पीछे भाग रहे हो, जिसका पीछा कर रहे हो ना, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। ये एक प्लेयर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है जो करंट में मल्टीपल रिलेशनशिप में है, लेकिन ये दिखाता या दिखाती ऐसे है कि ये आप ही के लिए लॉयल है और फैमिली का बहाना बनाया जा रहा है, या फिर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है गाइस, जहाँ पर फैमिली का बहाना दिया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न ये है कि ये पर्सन आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज़ इस पर्सन की जो नीयत है, इसकी जो एनर्जी है, वो इसी तरीके की है कि कुछ समय बाद ये इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब इसकी जो भी सेल्फिश मोटिव्स पूरे हो जाते हैं किसी पार्टनर के साथ, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर वो किसी और की तलाश में जाता है, फिर अगेन वही साइकिल्स रिपीट कर रहा है। और ऐसे पर्सन को बहुत बार कर्मा भी मिला है गाइस, लेकिन वो सुधरने के लिए राज़ी नहीं है। तो ऐसे किसी टॉक्सिक पर्सन से आपको मूव ऑन होने के लिए बताया जा रहा है। कुछ केसेस में फैमिली के रीज़न्स दिए जा रहे हैं, कास्ट कल्चर का रीज़न दिया जा रहा है गाइस, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये पर्सन कहीं न कहीं पर आपके आँखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। आपको ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है, फैमिली का बहाना दे रहा है और ये पर्सन ना खुद फैमिली से कुछ पूछा है आपके बारे में और ना ये पूछने वाला है। ये बात आप समझ कर चल लो। तो अगर इसके ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको ऑन ऑफ कनेक्शन में रख रहा है, जो आपको फुल्ली कमिटमेंट नहीं दे रहा है और ये जो आपका कनेक्शन है, इसका जो टाइम फ्रेम है, ये 5 सालों से ज़्यादा है। 5 साल इस पर्सन ने अगर यही किया है और अभी साल दर साल बढ़ रहे हैं गाइस, तो ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप वेट कर रहे हो कि इसके लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए, इसकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर ये मैरिड है तो ये फलाना-ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस। ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपको वार्निंग मैसेज है कि आप खुद ऐसे इंसान से मूव ऑन कर लो। ये सही नहीं है आपके लिए। अगर ये मैसेज किसी को डीपली कनेक्ट किया है, तो आप पर्सनली एक बार ज़रूर से ज़रूर कंसल्टेशन कीजिए गाइस, बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी का फैसला होता है, राइट? तो
मतलब आपका फ्री विल है, आप जिसको लेना है ले सकते हो, नहीं लेना है नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी के बड़े-बड़े फैसले लेने से पहले आपको उसकी पूरी तह तक जाना ज़रूरी है। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है, बिकॉज़ कोई ना ब्लाइंडली किसी गलत इंसान को फ़ॉलो कर रहा है और सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। फैमिली का बहाना ख़ास करके स्ट्रॉन्गली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है गाइज़, ये सच्चाई नहीं है इस पर्सन की। ये बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर इंसान है। इसने ऐसे बहुत सारे लोगों के फीलिंग्स के साथ खेला है और कर्मा भी इस इंसान को स्ट्रॉन्गली मिला है गाइज़। ऐसा नहीं है कि कर्मा नहीं मिलता है इस पर्सन को, फिर भी ये नहीं सुधर रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग मैसेज है, ऐसे कनेक्शंस को ख़त्म कर दो। और बाकी जितने भी मेरे व्यूअर्स पॉजिटिव एनर्जी में है, जो स्टार्टिंग में मैंने पॉजिटिव एनर्जीज आपको एक्सप्लेन की है, तो गाइज देखो आपको जस्टिस मिलेगा, आपके लाइफ की थर्ड पार्टी रिलीज होगी और ये जो भी पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर का अहंकार कहीं ना कहीं पर टूट रहा है, ईगो रिलीज हो रहा है। और जब इंसान के अंदर का अहंकार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो फिर वो 1 मिनट भी नहीं लगाता है एक्शन लेने के लिए। ये इंसान तुरंत एक्शन ले लेंगे जब भी सही वक्त आएगा और फिर आप दोनों का रिकंसिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिए, लेकिन जो भी वार्निंग मैसेजेस हैं उन्हें भी इग्नोर ना कीजिए। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है आपको समझना होगा, अदरवाइज आप खुद की लाइफ खराब कर रहे हो। ये भी मैसेज कुछ व्यूअर्स के लिए आ रहा है। ओके, तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए क्लैरिटी होगी गाइज, यूनिवर्स की कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।